आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर पटना के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी? आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी दोनों सही है क्या? बताइए आप। जी हाँ, राधे राधे। अभी पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमितियों का अनुपात हमने पढ़ा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे। और आज जो अनुपात हमने उस दिन पढ़ा था, उसी अनुपात से संबंधित रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। बस आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये अपना क्लास मोस्टली 45 मिनट्स से ज़्यादा का नहीं होगा, 45 मिनट तक चल सकता है ना। जी हाँ, हर हर महादेव। बिल्कुल, आप सभी जो भी कमेंट करोगे सब में मेरा डन है। बट आप ध्यान से हमारी इस क्लास को आप देखते रहिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे आप पूछते रहिए। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं, फटाफट अपने इस वीडियो जो लाइव सेशन चल रहा है उसको एक बार लाइक करो और उसको फटाक से शेयर कर दो यार, ठीक है। लाइव एंड शेयर कभी नहीं भूलना है। जब तक सक्षम के साथ जुड़े हो ऑनलाइन क्लास में, तब तक आपको लाइव और शेयर करते रहो, है ना। क्या बोलिए। वेरी गुड। तो चलो बच्चे, अब अपने क्लास की ओर चलते हैं। हम अपने जो हमारा टॉपिक्स हमने पढ़ा था, उससे पहले आप जानते हो हर बार कि अपना जो क्लास है, अपना जो क्लास का समय सारणी जिसको हम बोलते हैं, तो हम लोग 7:45 का हमारा टाइमिंग है ऑलरेडी, है ना। यह 7:45 का क्लास यानी 7:45 रात्रि में हम लोग क्लास करते हैं। 1-2 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि अभी मुझे ऑफलाइन के क्लास से अभी यहाँ आना है और आकर के मैं क्लास लेता हूँ, है ना। और अपने इसके बाद हम CBSE का क्लास 9th का क्लास लेते हैं 8:40 से। फिर 10th जो CBSE का क्लास होता है वो भी 9:30 से। और अभी जो सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आप क्लास ले रहे हो, इसमें ओनली फॉर अभी मैथ्स चल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स हम आपको सभी विषयों पे हमारे जो फैकल्टी होंगे आपको क्लास देंगे। तब तक आप मैथ्स का क्लास कीजिए, जो भी डाउट्स होंगे उसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो चले अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं बच्चा लोग, है ना। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप आपको दिखा देता हूँ, है ना। टेलीफिल्म जिसको कहते हो आप शॉर्ट में। जैसे पिछले क्लास में हमने 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला था इस त्रिभुज के माध्यम से, आपने पढ़ा है। इस यह हो गया। अगले बार 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने 0 डिग्री का पढ़ा है। उसके बाद हमने 90 डिग्री का पढ़ा है। यानी कल अंतिम मेरा 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उसका उपयोग हम इस एक्सरसाइज यानी 8.2 में हम लोग करेंगे। क्लियर? चलो, वेरी गुड। तो बस आज हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें। और आपको अगर समझ में ना आवे, आप कमेंट में उस क्वेश्चन को आप हम लोग हमें बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बच्चा लोग, है ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 8.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है
बच्चा ध्यान से देखना, ये जो एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ हेडिंग बनाया है कि निम्नलिखित का मान निकालना है। कि जो मेरा प्रश्न दिया गया है नीचे, निम्नलिखित यानी निम्न यानी नीचे लिखा गया जो प्रश्न है उसका मान क्या है, यह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। मेरा जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप खुद से बताओ यार, मुझे खुद से बताओ, ठीक है। ये जो साइन 60 है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? अभी पिछले क्लास यानी परसों की क्लास में, परसों नहीं सैटरडे क्लास में, जी हाँ, वेरी गुड, राधे राधे सभी बच्चों को। और कंटिन्यूसली आप क्लास में बने रहें, आपको क्लास बहुत आसान से समझ में आएगा। नहीं समझ में आए ये हो नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है कि आप समझ जाओगे। तो साइन 60 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कितना होता है भाई? √3/2 है ना। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इंटू, है ना। कहता है cos 30, क्या बोलता है? cos 30। तो cos 30 का मान कितना होता है? इसका भी √3/2 होता है। अगर जिन बच्चों को मान से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे पिछले क्लास को आप देख सकते हो, आप देख लो ना, देखो यहाँ पे सामने देख लो, यहाँ पे आपका साइन 30 का मान, साइन 30 साइन 60 का मान कर रहे थे, सॉरी, देखो साइन 60 का मान कितना है, यहाँ √3/2 आया है ना। अरे देखो साइन 60 का मान √3/2 आया है, और cos 30 का देखो मान कितना है, √3/2 आया है ना। हमने सारे चीज़ें यहाँ पे आपके लिए पहले ही प्रूफ करके रख दिए थे। क्यों? क्योंकि अब जो हम पढ़ेंगे तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो मेरा इसका आ गया, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, और cos 60 का मान यह होता है 1/2। क्लियर? जी हाँ, ध्यान से देखना। अब बताओ ना, थोड़ा सा मैं इसको लंबा बनाऊंगा लेकिन समझ में आएगा आपको बहुत मज़े में। अब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हो, √3 में √3 से, तो क्या हो जाएगा? √3 जाके 3 तिहाई 9, और 2 दूनी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक में एक से करोगे तो 1, और 2 दूनी 4, आराम से आ रहा है। अब 9 का वर्गमूल तुमसे पूछा जाएगा, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है यार? 3। 9 का तो 3 होता है ना, बटा में 4 के 4 कर दिया हमने, 1/4। अब देखो ना, ये 4 4 दोनों लघुत्तम, अर्थात हम एलसीएम लेंगे, तो लेते हैं। तो 4 मेरा एलसीएम में आ गया, है ना। तो 4 से 4 में भागा दो, 4 से 4 में भागा दो, तो कितना मरतबे? 1 मरतबे। 1 में 3 से गुना करोगे तो 3, 1 में 3 से गुना करोगे तो 3, और 4 से 4 में फिर भागा दोगे तो 1 है, 1 में 1 से गुना करोगे तो 1। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और नीचे बटा में 4, 4 4 कट गया, कितना आ गया? 1 आंसर। आप में से किसी बच्चों को इस प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं आज बहुत ही आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ कम तो नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। जी हाँ, वेरी गुड। जी हाँ, हेलो हेलो, ध्यान से सुनो। आपको यह प्रश्न समझ में आया तो बताइए कि गला में कुछ मुझे जोर से बोलना दिक्कत है ना। आप जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताओ ये समझ में आ गया ना? क्योंकि अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह प्रश्न क्लियर है मेरा बच्चा? बोलिए, आप जितने भी जुड़े हैं, क्या यह प्रश्न आपको समझ में आ गया? आप कमेंट करो फटाक से। अगले प्रश्न की ओर चलना है। हाँ, चलो, बहुत अच्छा। और भी कोई बच्चे जिनको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मेरे बच्चा, है ना।
मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना है। वेरी गुड। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना, ध्यान से देखना है इसमें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है 2 tan² 45 डिग्री, अर्थात 2 tan² 45 डिग्री है, यानी tan 45 डिग्री का स्क्वायर किया हुआ है। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। कितना मान होता है? 1। तो 1 उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यानी जो मान है ना उसका स्क्वायर। अब प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। क्या है cos स्क्वायर? 30 डिग्री। तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2 है ना। इसका स्क्वायर कर दो, क्लियर है। और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो √3/2, इसको स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बनाते हैं, देख लो। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, तो इंटू 1। अब तुम देखो ना, √3/2 का स्क्वायर है, √3/2 का स्क्वायर है मेरा बच्चा, है ना। तो √3 का स्क्वायर, समझ लेना मेरी बात को, एकदम बहुत ही सरल भाषाओं में मैं समझाऊंगा। आप खुद से बताओ कि जब मेरा a स्क्वायर होता है तो लिखते हो कि a गुना a करते हो ना। तो मेरा √3/2 है, मुझे क्या है भाई? √3/2 है। तो देखो, तो इसका क्या होगा कि √3/2 मल्टीप्लाई √3/2, यही ना होगा। √3/2 है तो √3/2 इंटू √3/2, और √3 में √3 से करोगे तो कितना यहाँ आएगा? √9, और 2 2 जा 4। सेम टू सेम इसमें भी वही होगा। अब देख लो, दो में 1 से करोगे तो 2। 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 9 का निकालोगे तो कितना आएगा? 3/4 माइनस 3/4। आपको कोई दिक्कत है? बताओ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। और पिक्चर भी मेरा क्लियर होना चाहिए, है ना। जी हाँ, पिक्चर भी क्लियर है, वेरी गुड। तो अब समझना, आप या तो आप यहाँ पे इसको शॉर्टकट डायरेक्ट काट सकते हो, यानी इससे यह हट गया तो 2 आ जाएगा, या भीन के जोड़ बनाओगे तो भी बन सकता है, ये तो आपके ऊपर है ना। चलो मैं इसको बना देता हूँ, लंबा बन जाए तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों का एलसीएम 4 आ गया, तो 1 से 4 कितना? 4 जा, तो 4 2 जा 8, 4 4 यहाँ 3 -3, ठीक है। 8 3 11 हो गया, -3/4। 11 में से 3 गया तो 8/4, 4 दूनी 8। देख लो, तुम इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, या फिर आप यहीं से दोनों को काटो और 2 आंसर लिख दो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बच्चे, आप लोगों का आंसर मिला है मुझे, ठीक है। और जितने भी जुड़े हैं सभी लोग का पार्टिसिपेट मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, कम बहुत अच्छा है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, क्या कि है कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट है क्या तो बोल देना, है ना। आप बच्चे जितने भी जुड़े हैं, किसी को कोई इस प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, है ना। कोई डाउट? हाँ, एकदम बड़े मस्ती में आराम से इसको हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है कमेंट करो, और नहीं तो आगे की ओर चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, है ना। तो चलो cos 45 का वैल्यू कितना होता है यार? 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। कोई दिक्कत है क्या? cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है ना, ठीक है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। हाँ, sec 30 कह रहा है, sec 30 इसका वैल्यू कितना होता है? sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, है ना, 2/√3।
कोई दिक्कत? सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 2। आप समझ लो, आप मेरे बच्चे समझ लो, जितने भी बच्चे जुड़े हो, cos 45 है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। अच्छा, तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कितना बड़ा आराम से बनता है, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाँ कर देता हूँ। अब आगे समझना, आगे समझना। ठीक है, अब देखो ना, ऊपर वाले को तो जस के तस में छोड़ दिया, ऊपर वाले को मैंने जस के तस छोड़ दिया, छेड़ा भी नहीं है। लेकिन नीचे में देखो ना, अंश बटा हर में, अंश बटा हर में भी अंश बटा हर यानी कि भिन्न है, भिन्नों में भिन्न है ना, इसमें हो गया। तो √3 और 1 इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या? √3 और 1 का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा √3। √3 और 1 का लघुत्तम लोगे तो √3 आ जाएगा। अब √3 में √3 से भागा दोगे तो क्या मरतबे कटेगा? 1 मरतबे कटेगा, है ना। और 1 में तुम 2 से गुना करोगे तो 2। फिर से समझो, √3 और 1 में लघुत्तम लोगे तो √3 होगा। ठीक है, √3 में 1 से गुना करोगे क्या आ जाएगा? √3 आएगा। और बात समझ ना, और एक √3 में √3 से भागा दोगे तो 1 आएगा, और 1 में 2 से गुना करोगे तो 2 प्लस 1 से तुम भागा दोगे √3 में, 1 से तुम √3 में भागा दोगे तो कितना आएगा? √3 आ जाएगा। और √3 में 2 से गुना करोगे तो 2√3 होगा। अब खुद से समझो, मैं इसको समझाने के लिए कि तुम 1 से जब तुम 3 में भागा दोगे तो कितना लगेगा? 1 से जब 3 में तुम भागा दोगे तो कितना आएगा? 3 मरतबे लगेगा ना, तो 3 आया, हो गया ना। उसी तरह से 1 से तुम √3 में भागा दोगे तो √3 आएगा, और √3 में 2 से गुना करोगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, आप इससे समझ में आ गया ना? जब इसके माध्यम से जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो, अब आगे समझो। अभी हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि A/B/C/D का फॉर्मेट मैंने बताया था, जो यहाँ पे है। देखो मैं बताया था क्या, देख लो कि अगर A/B/C/D हो, अगर A/B/C/D हो तो जो A/B होता है वह D/C के बट ऐसा होता है। देख लो, A/B/C/D होता है यानी कि अंश बटा हर, अंश में ही अंश बटा हर हो, हर में भी अंश बटा हर हो, तो अंश वाला अंश बटा हर यहाँ नीचे ऐसे हो गया। हर में क्या जो हर होता है ऊपर चल जाता है और अंश नीचे रहता है, यानी A/B इंटू D/C। उस फॉर्मेट यानी उस टेक्निक का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और इसका हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा यहाँ पे होगा क्या से देख लो ना, 1/√2 मल्टीप्लाई ये जो √3 है, नहीं देखो यहाँ जो D था तो ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे √3 है तो ये ऊपर चला गया, और 2 प्लस 2√3 यहाँ मेरा उतर गया साथ में। समझ में आया? यहाँ पे समझ में आ गया क्या? आप बताओ, मैंने A/B था, A/B था तो यहाँ कर दिया, और देखो ना यहाँ पर C/D था तो C मेरा नीचे ही रह गया और D था जो ऊपर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे समझना मेरा बच्चा, आगे समझो, मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से, है ना। ठीक है, ध्यान से देखना। अब तो तुम 1 में √3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, 1 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। और √2 से 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2√2, 2√2 हो जाएगा ना भाई, 2√2 हो गया। देख लो, √2 में तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड। देख लो, 2 से √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2, और वही √2 से 2√3 में गुना करोगे, क्या कि देखो यह इसके भी गुना में है और यह इसका भी गुना में, दोनों के गुना में है। तो देखो 2√3 से फिर √2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3 में √2 से हो जाएगा तो 2√6 हो जाएगा। बोलिए, अरे बोलो, √2 से 2 में गुना करोगे तो 2√2 हो गया, और इसी √2 से जब 2√3 में गुना करोगे तो देखो, तो √3 में √2 से होगा तो √6 हो गया। इतना तक तो तुम्हारा आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं परमेकरण करना, पढ़े हो ना?
तो परमेकरण करेंगे। वो भी जानते हो कि परमेकरण किसका करते हैं, हर का करते हैं, है ना। तो हर मेरा यह है, हर मेरा यह है, तो इससे परमेकरण करते हैं। और परमेकरण करने का जो तरीका आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर हर में यहाँ प्लस है तो माइनस वाला ऊपर नीचे, माइनस से ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। अगर यहाँ नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। क्या मेरे बच्चा पार्टी बताओ, इस प्रश्न को आप यहाँ तक बनाए तो समझ में आ गया क्या? अच्छा, समझ में नहीं आया है? चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, समझना, ध्यान समझना, है ना। देखो ध्यान से सुनना बच्चा, हाँ। cos 45 कहता है तो उसका वैल्यू तो मेरा 1/√2 हो गया, है ना। ध्यान सुनना। और sec 30 कह रहा है, sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 हो गया। cosec 30 का उसका मान 2 हो गया। तो 2 के नीचे कुछ भी बटा में ना हो तो क्या होगा, 1 हो सकता है। ऊपर वाला को तो जस के तस छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 और 1 दोनों का लघुत्तम लिए तो यहाँ कितना आ गया, √3 आ गया ना। इस √3 वहाँ से, इस √3 वहाँ से, इस √3 में भागा देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 1। 1 में तुम 2 से गुना करोगे तो कितना आ गया, यहाँ 2 आ गया ना। अब फिर देखो, ये प्लस कह रहा था तो यहाँ प्लस का सिंबल दे दिया हमने। फिर कहता है 1 है, इस 1 से तुम √3 में भागा दोगे तो कितना मरतबे कटेगा, √3 मरतबे। और √3 में फिर 2 से तुम गुना करोगे तो 2√3 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अभी यहाँ बताया कि a/b c/d ऐसा होता है। तो a/b को पहले लिखते हैं, तो देखो ना, तो मेरा a/b, तो a/b मैंने लिख दिया, और यह c/d है तो d ऊपर चला गया और c नीचे आ गया, ठीक है। तो √3 में 1 से गुना किया तो तुम्हारा √3 आ गया। देखो ना, ये √2 दोनों के ना गुना में है, तो √2 में 2 से तुम गुना किए तो 2√2, और √2 को तुम 2√3 से गुना करो तो √3 में √2 से गुना हो तो 2√6। यह तुम्हारा आया है क्या? अब जोर से बोलूँ और, हाँ? अरे मैं धीरे धीरे आप ही लोगों का था कि सर बहुत ज़्यादा जोर से बोल रहे हो। तो आज इवनिंग में क्लास लेते लेते मेरा गला में दर्द हो गया, तो मैं धीरे धीरे अभी बोल रहा हूँ। अगर वैसा है तो बोलो और आवाज़ बढ़ा देते हैं, लाउडली हो जाएगा, इसमें क्या। अब बताओ, आपको समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत बताइए। अब आपको समझ में आ गया या अभी है समझ में आ गया, तो बताओ मुझे, क्योंकि अभी इसको परमेकरण करेंगे बुआ, हाँ ना, बताओ जल्दी। बोलो, मैंने इसको रिपीट किया, समझ में अभी आया या नहीं आया, जैसा भी हो आप मुझे बताओ, हाँ। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपका माइक, यानी अपना जो वॉल्यूम बढ़ाते हो ना मोबाइल से, थोड़ा सा उसको फास्ट कर लेना, ठीक है। अब समझो, मैं इसका परमेकरण करूंगा यार, तो देखो यहाँ प्लस है तो माइनस से करेंगे, ठीक है। तो 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब क्या करते हैं, इससे समझो, यह √3 से इसमें गुना होगा, यह √3 से इसमें गुना होगा, देख लो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप समझो ना, मैं इसको ग्रीन कलर में शो कर देता हूँ, समझने में और आसान हो जाएगा। यह मेरा ए हो गया, यह मेरा बी हो गया, यह मेरा ए हो गया, यह मेरा बी हो गया। तो क्या बना, ए प्लस बी, ए माइनस बी हुआ ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा मेरा ए प्लस बी ए माइनस बी का मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा क्या, ठीक है। तो देख लो यहाँ करूंगा इसको, तो 2√2 उसका स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह पे 2√6 उसका स्क्वायर। ध्यान से देखना, इतना कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कर दिया, यहाँ पे हो गया ना। अब मैं इसको गुना करता हूँ, देखो ऊपर वाला को √3 में 2√2 से, तो 2 तिहाई 6, 3 को 2 से 3 दूनी 6 आ गया ना, माइनस 2√6 में √3 से गुना करोगे तो छतरी कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा, क्या कि रूट को रूट के अंदर से गुना कर दिए ना, 6 तिया 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम करो, ये 2√2 का स्क्वायर करोगे, देख लो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2√2 को 2 बार गुना करोगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करोगे ना, दो बार गुना करोगे ना, 2√2 है, देखो स्क्वायर है तो 2 बार, देखो एक बार बाहर वाला अंक 2 2, तो देखो 2 दूनी 4, और √2 में √2 से करोगे तो 4 रूट कितना हो जाएगा 4, और √4 के वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 दूनी 8। समझो मेरी बातों को, आराम से समझो। चलो इसको ऐसा करते हैं ना, इसी में लंबा कर देते हैं, मजा आएगा। चलते हैं, तो देखो 2, देखो बाहर वाला 2 है तो 2 दूनी 4, और √2 में √2 से करेंगे तो √4, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4, और √6 में √6 से करेंगे तो √36। लो है ना, एक स्टेप 2 स्टेप बढ़े करेगा ना भाई, लेकिन आराम से समझ में आएगा, तुम कभी कभी नहीं भूल पाओगे। और मेरा जब भी भूलोगे ना, ये मेरा वीडियो वापस तुम देखते रहना, है ना, ऑफलाइन वाली बात है नहीं, रिकॉर्डिंग हो गया है, यूट्यूब पे अपलोड है ना। आप एक बार जब सीख गए, लगे कि नहीं फिर भूल गया, चलो भाई सर वाला वीडियो देख लेते हैं, देख लेना, फिर से तुमको कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब बाकी तो अब तो हम ऑनलाइन आपके साथ हैं, जब तक पढ़ते रहो, ठीक है। तो देखो आगे, 2√6 है माइनस 2, 18 का वर्गमूल कह रहा है, 18 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 3√2 आएगा, कितना जाएगा जी, 3√2 आएगा। देख लेना यहाँ फैक्टराइज करके, 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, 3 3 या 3 तिहाई 9, तो 3 का पेयर बाहर निकल गया और 2 बच गया नीचे। अब देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, देखो यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो गया, माइनस इस 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 हो गया, हाँ। चलो मैं यहाँ पे आगे बना देता हूँ, देख लो, तो 2√6 हो गया, माइनस 3 दूनी 6√2 बटा 4 दूनी 8, माइनस 6 4 की 24, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे एक स्टेप और बढ़ाओ, 2√6 माइनस 6√2 बटा 24 में से 8 गया, 24 में से 8 गया तो -16 होगा ना, -16, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, से सुनो, यहाँ नीचे माइनस है ना, इस माइनस को काटना चाहते हैं, दिमाग में लगा, और दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ले लिया -2, मैंने कॉमन ले लिया, मैंने क्या कॉमन लिया, -2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, -√6, यहाँ बच गया +3√2। देखो कैसे, समझो यहाँ पे, माइनस 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 प्लस, 2 में √6 से गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 2 में 3 से करेंगे तो 3, इतना आ जाएगा। अब बटा में -16, माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म, 2 से कट गया 8 जा, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ। तो मैं यहाँ आंसर को लिख सकता हूँ क्या, जो प्लस वाला है 3√2 इसको आगे, अब माइनस वाले को पीछे, तो 3√2 आगे, अब -√6 पीछे, अब बटा में मेरा 8 बच गया, यही तो मेरा आंसर है। जो आंसर है उसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यह मेरा आंसर आ गया, लो यह मेरा आंसर है। क्या आप जितने भी बाल और बच्चे आप जुड़े हैं, है ना, उनको समझ में आ गया क्या, बता दो। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा बच्चा लोग, है ना। यह मैथ्स आपको समझ में आ गया ना कि नहीं आया, बताओ।
क्या रो बाई रो क्या है, हाँ? फटाफट फटाफट कमेंट करो यार, हाँ, कि सर समझ में आ गया या नहीं समझा, या वंस अगेन फिर एक बार समझा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा मेरा सेवा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो समझाता हूँ मैं, ध्यान से समझ लेना बच्चा, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है? इसका मजा लुत्फ उठा लेते हैं समझ करके। समझो समझो, बड़े आसान से, है ना? अपना cos 45 का मान तो 1/√2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। sec 30 का मान इतना दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। cosec 30 का मान इतना दे दिया। इन इसके बटा में 1 है तो √3 और 1 का एलसीएम लिया तो देखो इसको तो जस के तस मैंने छोड़ दिया, अकेला था तो इसको छोड़ दिया। अरे बंटवारा किसके यहाँ होता है? जिस जो दो भाई होता है, अकेला के यहाँ थोड़ी ना होता है। अकेला भाई अकेला था, इसको कुछ नहीं किया। अब ये दोनों दो भाई हैं यहाँ, समझ लो, है ना? तो दोनों मिलकर कमा के इकट्ठा करें, प्लस मतलब कमा करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो तो √3 और एक का एलसीएम क्या ले लिया, √3 आ गया, ठीक है? तो √3 से √3 में भागा दोगे, √3 से भागा दो तो एक मतलब कटेगा ना, एक में 2 से गुना किया तो देखो 2 आ गया, ठीक है? प्लस का प्लस, एक से भागा दोगे √3 में तो √3 मतलब कटेगा, और √3 में 2 से गुना करोगे तो 2√3। और इसके बाद मैंने क्या किया, a बटा बी यानी a बाई बी बटा सी बटा डी हो गया। तो क्या हो जाता है, a बटा बी गुना डी बटा सी। तो देखो a बटा बी आ देखो डी हो जाता है, तो सी नीचे, ये डी वाला है तो ऊपर चला गया और सी नीचे चला गया, बस खत्म। अब √3 में 1 से गुना किया √3, और 2 देखो √2 में 2 से गुना किया तो 2√2, √2 में √3 से गुना किया 2√3 से 2√6। और यहाँ से आता है परिमेयकरण, क्या आता है, परिमेयकरण। तो यानी प्लस हो, देखो प्लस होगा तो माइनस से करेंगे ऊपर नीचे, तो 2√2 प्लस 2√6 था प्लस में, तो यहाँ माइनस करेंगे 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6 आ गया। तो √3 में 2√2 से देखो यहाँ गुना किया तो कॉमन यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ गुना पे आ गया। ई हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 से √2 में गुना किया है तो देखो 2 तो बाहर हो गया, √3 √2 से किया तो 2√6 माइनस तो माइनस 2 बाहर है, √3 से √6 में किया तो √18, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे भाई a स्क्वायर का मतलब होता है a गुना a। तो देखो ना 2√2 में 2√2 से तुम गुना करोगे तो 2 दूनी 4 है, √2 में √2 से तो √4। मैंने क्या किया देखो, 2 में देखो ना यहाँ पे 2 में 2 से किया तो 4 और √2 में √2 से किया तो √4, 2 में 2 से किया तो 4 और √6 में √6 से किया तो √36। हमने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा, इसको बढ़ा दिया थोड़ा। अब आगे देखो 2√6 के जो इसके 10 उतार दिया, माइनस 2 के 2, 18 का वर्गमूल निकालोगे तो 18 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे मेरे पास जगह यहाँ पे है ना, देखो 18 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 गुना 2, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। तो यह जोड़ा लग गया यार, तो जोड़ा लगता है तो बाहर निकल जाता है ना, तो 3√2 में बचता है। तो देखो 18 को मैंने 3√2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 के तो 4 है, ये 4 का वर्गमूल 2, 4 के 4 है, 36 का वर्गमूल 6 आ गया। अब क्या किया, 2√6 है माइनस माइनस 3 दूनी 6√2, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में देखो 4 दूनी 8 माइनस 6 4 की 24, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है भाई, हमने कहा यहाँ तक। अब देखो ना 2√6 है माइनस 6√2 है, जस का तस उतार दिया, 24 में से 8 गया, 8 माइनस 24 तो माइनस 16 होगा, हो गया है ना। अब तुम देखो यहाँ माइनस 16 है तो मैंने ऊपर वाले में से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया 2, यहाँ भी माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ माइनस 2 मैंने कॉमन लिया ना, माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, तो देखो ना तुम कितना बचेगा, माइनस 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 प्लस, और 2 में 6 से √6 से गुना करो तो 2√6 माइनस प्लस माइनस 2 में 3 से गुना करो तो 3 दूनी 6√2, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच गया। अब बटा में माइनस 16 था, देखो ना, तो माइनस माइनस कट गया, और 2 से 16 8 मरतबे कट गया, ये प्लस वाला था तो आ गया, ये माइनस वाला था पीछे, अब बटा में 8, यह मेरा आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ यार, ठीक है? जितने भी बच्चा जुड़े हैं बताओ कुछ। जितने भी बाल और बच्चे जुड़े हैं बताओ, क्लियर है यहाँ पे?
क्या बकवास कर रहे हो कमेंट में? हाँ, मैंने जो पूछा बताओ, समझ में आया क्या? अरे भाई जितने भी बच्चे हैं बताओ, क्लियर हुआ ये प्रश्न? और भी बच्चे, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, सबका कमेंट आना चाहिए ना। और भी और भी बच्चे जितने भी हैं सबका कमेंट आना चाहिए, हाँ सर समझ गया या नहीं समझा, जो भी है ना। अभी आपको पता चल जाएगा। आप शुरुआती मेरा जब जब भी वीडियो होता है ना, उसका शुरू का आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर का क्लास कब से कब तक होता है। ठीक है। इतने बच्चे जुड़े हो हमारे साथ, अरे यार शेयर तो कर दो एक बार। हाँ, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को आज का क्लास इतना ही करते हैं ना, और अगले क्लास में देखो ये सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा आप लोग जितना कॉपरेट करोगे उतना जल्दी इसको फटाफट मैं क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है ना। तो हम लास्ट टाइम जाने से पहले यानी क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को फटाफट शेयर करो यार, फटाफट शेयर करो, है ना। और फटाफट शेयर करो और लाइक करो। ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो या कुछ वैसा होगा तो मैं एक दिन स्पेशल इसका क्लास रखूंगा सभी बच्चों को, उस चैप्टर है उसके रिलेटेड, और उसको क्लियर करूंगा। ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए मेरा इतना ही है, और हैव अ नाइस नाइट एंड थैंक यू। राधे राधे।